क्लास 6 एक्सरसाइज 6F, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। 6E हमने नहीं की, 6F हम जो है वो कर रहे हैं। 6E में डिनोमिनेटर सेम थे तो वो सिंपल ही प्लस हो जाएगी, लेकिन ये उससे एक स्टेप आगे है जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इनके लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो वो मेथड है एलसीएम लेना। 4 और 8 ये आप लोगों ने 5th में किया था कि जब दो मेरे पास नंबर गिवन हो, उसमें से कोई एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल पे आ रहा है, तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो एलसीएम होता है। 4 के टेबल पे 8 आता है, 4 टू द 8, तो 4 और 8 में से एलसीएम आएगा 8। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 और 12 होता तो 4 के टेबल पे 12 आता है, तो एलसीएम होना था 12। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूंगी 3/4 को, जो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे नंबर है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पे 8 आ जाए? 2 से, ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, 3 टू द 6। 1/8 तो पहले ही 1/8 है। मैंने इन दोनों को प्लस करना था ना यहाँ पे, अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी। देयरफॉर 6/8 प्लस 1/8 कितना आंसर आ जाएगा? 7/8। तो ये जो प्लस वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास है 7/8। ये मेरा इसका आंसर है इस सम का, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का। सेम ऐसे ही है इसके पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट देखिए, अगर मैं करूं तो 3 और 12 कौन आता है किसके टेबल पे? 12 आता है ना 3 के टेबल पे, तो एलसीएम आएगा 12। अब इन दोनों को 12 में चेंज करना पड़ेगा। ये तो पहले से ही है, इसको तो ऐसे ही लिख दूंगी, लेकिन 1/3 को मुझे चेंज करना पड़ेगा। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए? 4 से, ऊपर भी 4। अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 7/12 प्लस 4/12। तो ये आपका पिछली एक्सरसाइज 6E जो हमने स्किप की है उसका क्वेश्चन बन गया। जब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल उनको प्लस कर दो। 7 और 4 को प्लस करके मेरे पास आ जाएगा 11/12। तो ये आंसर है मेरा इस क्वेश्चन का। अब अगर इसके बाद मैं आई पार्ट देखूं, उसमें 3 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स होती तो चल जाना था, लेकिन 3 में मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2, 5, 10 का एलसीएम देखा आया 10। अब तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को 10 में चेंज करना पड़ेगा। पहला तो ऑलरेडी 10 है, उसको कुछ नहीं करूंगी। सेकेंड नंबर पिक किया 1/2। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बने? 5 से, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। अब इसको किससे करूं? थर्ड नंबर को 2 से। अब इन तीनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। 3/10 प्लस 5/10 प्लस 6/10। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही आएगा नीचे, ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को प्लस कर दो। 3 प्लस 5 प्लस 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14/10। तो ये आंसर है इसका। ठीक है, सारे मतलब बेसिकली आपके क्वेश्चन एलसीएम पे ही बेस्ड है। अगर ऐसा यहाँ पे माइनस करने को बोलते तो मैं इन नंबर्स को माइनस कर देती, 2 नंबर्स को, लेकिन 3 को तो नहीं ना कर सकती थी अभी मैं। नेक्स्ट देखिए ओ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ओ पार्ट। इसमें थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले तो इस मिक्स्ड को चेंज करना पड़ेगा। 9 टू द 18 प्लस 1 19/9। ठीक है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मिक्स्ड में है। ना होती तो ऐसे ही लिख देते। 3 1 द 3 प्लस 1 4/3। दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लिया पहले मैंने। अगर एक दी होती तो एक को ही चेंज करना था, दूसरी ऐसे ही रहने देनी थी। अब 3 और 9 एलसीएम सीधे दिख रहा है कि 9 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल पे 9 आता है। तो 19/9 को तो चेंज नहीं करूंगी, लेकिन 4/3 को चेंज करना पड़ेगा। 4/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आए? 3 से, ऊपर भी 3, 4 3 द 12। अब इन दोनों नंबर्स को क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। 19/9 प्लस 12/9, 19 प्लस 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 31/9। तो इसका जो सम है ना टोटल, कितना आंसर आता है? 31/9। ये था क्वेश्चन।
अब आपने इसके सारे जो क्वेश्चन है खुद करने हैं, सेकंड क्वेश्चन भी खुद करना है जो सब्ट्रैक्शन वाला है, उसका मैं आपको एक पार्ट बता देती हूँ, सेकंड का आई पार्ट सेम है, बस उसमें यहाँ पे माइनस करनी है और कोई चेंज नहीं है। इसमें देखो एक मिक्स्ड है, दूसरा ठीक है, तो पहले इस मिक्स्ड को चेंज करूंगी। 4 to the 8 + 1 9/2 -3/10, ये ऐसे लिख दिया। 2 और 10 का एलसीएम आ गया 10। अब 9/2 को चेंज करना पड़ेगा 10 वाले में, 3/10 तो ऑलरेडी 10 ही है। 2 5 था, ऊपर भी 5, तो ये बन गया 45। अब इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, माइनस, प्लस नहीं करना। अब स्टेटमेंट में माइनस है तो आप माइनस कर दीजिए, और कोई चक्कर नहीं है इसका। 45 में से 3 माइनस नीचे 10, तो ये आंसर आ गया 42/10। तो अब आप 6F एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड के पार्ट्स कंप्लीट करोगे। थैंक यू।